देखो 4 क्वेश्चन लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एमएल अग्रवाल बुक से लिया है, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है एक्स, तो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 2। अगर एक्स का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो वो जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। और हम पहले भी बोल चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग तब सॉल्व कर पाते हैं जब राइट हैंड साइड जीरो होता है। तो देखो राइट हैंड साइड जीरो ही है, कोई तकलीफ नहीं। तो हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है, मतलब एलएचएस वाला जो टर्म है, उसका हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 30 का फैक्टराइज करके हम लोगों को 11 लाना है, ठीक है। कैसे लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 11 कैसे लाए, 30 के फैक्टर से 30 का फैक्टराइज करेंगे। देखो 2 15 3 5, देखो तो 3 2 जा 6 एंड 5, 6 प्लस 5 करने से हम लोगों का 11 आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख पाते हैं 6 प्लस 5, 11 के जगह पे लिखेंगे 6 प्लस 5 और x प्लस 30 जैसा है वैसा इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। 30 इंटू एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, 30 इंटू 1 दैट इज 30। 30 को फैक्टराइज करके हम लोगों को मिडिल टर्म लाना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म क्या है, 11 को मैं कैसे लिखा 6 प्लस 5। अच्छा ये प्लस रिलेशन से ही कैसे मालूम चलेगा कि प्लस रिलेशन से ही लाना पड़ेगा 11, क्योंकि कांस्टेंट के आगे वाला जो टर्म है उसी साइन से यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस है तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन लाना पड़ेगा कि बीच में प्लस हो। देखो यहाँ पे प्लस है इसीलिए प्लस वाला रिलेशन लाए। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। पहले दो टर्म में से मैं x कॉमन लेता हूं, क्या आएगा x माइनस 6। दूसरे दो टर्म में से मैं माइनस 5 कॉमन लेता हूं तो क्या होगा x, और माइनस 5 कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दो टर्म में से मैं x माइनस 6 को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या रहेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इतना तो समझ में आता है क्योंकि x माइनस 6 को मैंने कॉमन लिया तो क्या बच रहा है x माइनस 5। अब देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, x माइनस 6 और x माइनस 5, ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। मतलब इधर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लेंगे और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लेंगे। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब उसमें से ये भी 0 हो सकता है या ये वाला टर्म 0 हो सकता है। सिंपली चीज a और b का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इधर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0 ना, इधर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, नहीं तो 0 तो नहीं होता ना। दोनों का प्रोडक्ट 0 कैसे होगा, अगर कोई एक टर्म 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 होगा, तो इधर a 0 होगा या b 0 होगा। तो वैसे ही x माइनस 6 इधर 0 होगा या x माइनस 5 इधर 0 होगा, ठीक है। तो x माइनस 6 अगर 0 होगा तो x क्या होगा, सिर्फ 6, माइनस 6 उस तरफ चला जाएगा। यहाँ पे x माइनस 5 अगर 0 होगा तो x क्या होगा, सिर्फ 5। तो x का दो वैल्यू आ गया। और एक चीज जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 रहता है या वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहता है, मतलब x का दो वैल्यू आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 6,5, यही है आंसर, ठीक है। मतलब x का वैल्यू 6 भी हो सकता है या x का वैल्यू 5 भी हो सकता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रिजल्ट आता है, ठीक है, क्योंकि पावर 2 है तो दो रिजल्ट आएगा। अच्छा अब 1 का 2 वाला सम देखो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि दो ही टर्म है। इसको मैं लिख सकता हूं 2x का, इसको लिख सकता हूं 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू 0। देखो फिर से दो प्रोडक्ट का, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ गया। तो इधर हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये वाला इक्वल्स टू 0, और 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो इधर ये वाला फैक्टर 0 और ये वाला फैक्टर 0। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू a 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस 5,
x इक्वल टू -5/2। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू -5 इस तरह चला जाएगा +5, तो x इक्वल टू 5/2। तब इंप्लाइज साइन देना पड़ेगा क्योंकि इक्वल्स टू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इंप्लाइज साइन देंगे। यहाँ पे भी जब एक इक्वल्स टू एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इंप्लाइज साइन देते हैं। तो यहाँ पे भी x का 2 वैल्यू आया, x इक्वल टू -5/2 एंड 5/2। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का 2 वैल्यू आता है। x नहीं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ये सम x से दिया है, कभी y से भी दिया जा सकता है, कभी z से भी दिया जा सकता है। इसको क्या करें, यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आएगा 2x - 5 इक्वल्स टू 0। अभी देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, ये और ये दो फैक्टर x इंटू 2x - x, दो फैक्टर हुआ, तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब मैं लिख सकता हूं इधर x इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट x इक्वल्स टू 0 और 2x - 5 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू -5 उस तरफ जाएगा तो 5, x इक्वल्स टू 5/2। यहाँ पे इक्वल्स टू है तो लेफ्ट हैंड साइड में इंप्लाइज साइन देना पड़ेगा। अब 2 का 2 देखो, मैं क्या बोला था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को राइट हैंड साइड 0 करना पड़ेगा, तो ये 48 वाला टर्म हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे, -48, तो राइट साइड में क्या होगा 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अभी इसके आगे क्या है 1 इंटू 40 दैट इज 48, 48 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके हम लोगों को 2 लाना पड़ेगा, तो देखते हैं 24 और 2 से 2 आता है नहीं, फिर से करेंगे 2 12 और 4 से 2 आएगा नहीं, 2 6 जा। अब देखो इससे क्या 2 आता है, हाँ आता है, ये वाला 8 और ये वाला 6, 3 2 का मल्टीप्लिकेशन 8 और ये वाला 6, 8 - 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x² माइनस जैसे है वैसा 2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 8 - 6, क्योंकि ये वाला 8 ये वाला 6, 8 - 6 माइनस ये x लिखना पड़ेगा, ये तो 2 के जगह पे मैं लिखा 8 - 6, x के जगह पे x -48 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो मैं पहले भी बोला था कि कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन है उसी साइन से हम लोगों को मिडिल टर्म का एक्सप्रेशन लाना है। कांस्टेंट टर्म के आगे क्या है प्लस साइन, इसीलिए कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन है, इसीलिए माइनस साइन से हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश किए। यहाँ पे प्लस साइन था तो हम लोग प्लस साइन से रिलेशन एस्टेब्लिश किए। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे, x² -8x माइनस माइनस प्लस 6x -48 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, x को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे x - 8 प्लस 6 कॉमन लूंगा, x - 8 इक्वल्स टू 0। सिंपल, कॉमन लेना तो आता है। अब देखो ये दो टर्म में से मैं फिर से x - 8 को कॉमन लूंगा, x - 8 कॉमन लिया तो दूसरा टर्म क्या रहेगा x + 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो फिर से दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ गया, ये वाला एक फैक्टर ये वाला एक फैक्टर, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे इधर ये वाला रफ वर्क हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। इधर x - 8 ये वाला फैक्टर इक्वल्स टू 0 और x + 6 इक्वल्स टू 0, है ना। तो x - 8 अगर 0 होगा तो x क्या होगा +8, x + 6 अगर 0 होगा तो x क्या होगा -x, x का दो वैल्यू आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का दो वैल्यू है 8 एंड -6। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो x का दो वैल्यू ही आएगा, ठीक है, सिंपल चीज।